हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर चैनल। मैं हूं आपका दोस्त गोविंद शर्मा। जैसे कि आप सबको पता है कि हरियाणा पेपर आ गया भाई कति नज़दीक। आज जो तुमने थंबनेल देखा होगा वो टॉपिक आपने करे नहीं होगा, मैं गारंटी दूँ, लेकिन इसने करके जाइयो पेपर में, क्योंकि यो आवे आवे इसके बिना तो पेपर भैया अधूरा है। मेरी बात सुनो, मैं आप तक करवाने वाला हूँ हरियाणा में महोत्सव कौन कौन से हुए हैं। तो मेरे साथ आप जुड़े हो, हरियाणा में कौन कौन सा महोत्सव हुआ है, मैं इस वीडियो तय आपके द्वारा ये टॉपिक लेकर आया हूँ। तो मेरा नाम है गोविंद और आप सब देख रहे हैं मेरे को इस चैनल पर। हरियाणा में आयोजित महोत्सव, बेटा कौन कौन सा महोत्सव है, उसका क्या थीम है, वो आप तक पूछ लेगा। देखो, नायब सिंह सैनी ने 13 जुलाई 2024 को करनाल में आयोजित 75वें राज्य स्तर पर वन महोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत की थी। बेटा याद रखना, ध्यान रखना। अब आपसे पूछेगा 75वां राज्य स्तर पर वन महोत्सव कहाँ मनाया गया, तो करनाल के अंदर मनाया गया था भाई। कहाँ मनाया गया था? करनाल के अंदर मनाया गया था। हाल ही में 2025 में हरियाणा की वन रिपोर्ट जारी की गई है। एक बार मेरे को कमेंट बॉक्स में ये बता दो, क्या वन रिपोर्ट आपने कर ली है? अगर आपने वन रिपोर्ट नहीं करी है तो अगला ही टॉपिक मैं वन रिपोर्ट पर बना दूंगा भाई, उससे भी क्वेश्चन आते हैं पेपर में। अगली बार देखेंगे अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 23 से 25 फरवरी 2024 को राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? बेटा पंचकुला के अंदर हुआ था। इस फिल्म महोत्सव का आयोजन भारत चित्र साधना व हरियाणा सरकार के संयुक्त सहयोग से किया गया था। आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कहाँ पर यह आयोजन हुआ था, तो पंचकुला के अंदर यह आयोजन करवाया गया है। याद हो जानी चाहिए चीज़ें, क्योंकि याद करनी बहुत ज़रूरी है। फिल्म महोत्सव 2025 की बात करूं तो विश्व संवाद केंद्र में सीनियर फाउंडेशन हरियाणा द्वारा रोहतक में स्थित महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में हरियाणा फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया 2025 के दौरान। याद रखना, ध्यान रखना। उसके बाद 9वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? बेटा ये किया गया था फरीदाबाद के अंदर 17 से 20 जनवरी 2024 को किया गया था। 2024 और 2025 के कराऊंगा सिर्फ, इसको आप थोड़ा सा ठीक तरीके से देख के जाना पेपर में। 7वें अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2024 का आयोजन 11 से 14 फरवरी 2024 तक किया गया था। इसकी शुरुआत आदि बद्री नामक जगह पर हुई थी और इसका समापन जो हुआ वो हुआ था पिहोवा। पिहोवा कहाँ है बेटा? कुरुक्षेत्र में। पिहोवा को हरियाणा का गया कहते हैं बेटा, इसको भी याद रखना। आदि बद्री नामक जगह कहाँ है? यमुनानगर के अंदर आदि बद्री नामक जगह है। आदि बद्री नामक जगह से सरस्वती महोत्सव 2024 का आयोजन हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 8वां अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव तो हुआ 2025 में और इसका आयोजन 29 जनवरी से 2 फरवरी 2025 को हुआ था। 10वां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 के सहयोगी देश के रूप में मध्य प्रदेश इस बार गीता जयंती 18 दिन की बजाय 21 दिन चलेगा। आपसे ये पूछेगा कौन सा राज्य अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का सहयोगी राज्य था? आंसर आएगा मध्य प्रदेश। और आप लोगों को ये भी याद रखना कि कितने दिन चला, तो 21 दिन चला था गीता महोत्सव 2025। आपको याद रखना कि गीता महोत्सव कहाँ करवाया जाता है, तो गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र में करवाया जाता है। उसके बाद ये तो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से नंबर का? देखो, सूरजकुंड मेला कहाँ लगता है, तो सूरजकुंड मेला फरीदाबाद में लगता है बेटा और 38वें नंबर का लग रहा है अब की बार। और इसका आयोजन बेटा 7 फरवरी, ये काट लेना यहाँ पर, 7 फरवरी से लेकर 23 फरवरी 2025 तक इसका शुभ आरंभ किसने किया? तो गजेंद्र शेखावत जी ने। और विनायक नहीं आएगा यहाँ, नायब सिंह सैनी द्वारा, जो हरियाणा के सीएम है नायब सिंह सैनी, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। इसमें सहयोगी राज्य की बात करें तो उड़ीसा और मध्य प्रदेश, उड़ीसा व मध्य प्रदेश इसमें सहयोगी राज्य थे और पहली बार बिम्स्टेक देशों को इसमें शामिल किया गया। अब बिम्स्टेक में कितने देश हैं? 7 देश हैं बिम्स्टेक में। वो कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। इन 7 देशों को अब की बार 38वें सूरजकुंड क्राफ्ट मेले में क्या किया गया था? शामिल किया गया था। ये क्राफ्ट मेला 1987 से चल रहा है और ये इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला है जिसको आप सूरजकुंड मेला कहते हो। उसके बाद ये भी बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो अब डाटा बता रहा हूँ। पंचकुला जिले में यादवेंद्र गार्डन है और 31वें आम मेले का आयोजन हुआ था 2024 में और 32वें आम मेले का आयोजन हुआ बेटा आपका 2025 में। आपका क्वेश्चन ये है कि आम मेला कहाँ लगता है, तो आम मेला पंचकुला के यादवेंद्र गार्डन में लगता है और कौन से महीने में लगता है, बस इतना याद रखना, जुलाई के महीने में लगता है। और अब की बार
4 जुलाई से लेकर 6 जुलाई तक लगा है। ये आपको याद रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद ध्यान से सुनो, 4 से 10 नवंबर तक पंचकुला में तृतीय पंचकुला पुस्तक मेले का आयोजन किया गया। नवंबर की बात कर रहा है 2024 के, नवंबर के अंदर 3rd नंबर का पंचकुला पुस्तक मेले का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी या नरेंद्र सिंह सैनी लिखा है, आप नायब सिंह सैनी लिखना, नायब सिंह सैनी ने इसका उद्घाटन किया था। याद रखना पुस्तक मेला कहाँ लगता है, हरियाणा में पंचकुला में लगता है। 3रे नंबर का पंचकुला जिले में भाई साहब राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, 12 जनवरी को मनाया जाता है। इसका भी आयोजन किया गया, जिसकी थीम थी विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग्स। इसकी क्या थी, थीम थी, आपको याद रखना है, ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है, याद रखना है। सिव्या रो रही है भाई, कोई बात नहीं, उसकी आवाज़ अगर आ रही हो आपको तो वो भी एंजॉय करना, वो भी ध्यान रखना। हाँ, कोई बात नहीं, ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं। उसके बाद देखो मेरी बात सुनो, चौधरी चरण सिंह कृषि यूनिवर्सिटी कहाँ पर है सर, हिसार के अंदर है चौधरी चरण सिंह कृषि यूनिवर्सिटी। और 3 से 4 जनवरी 2025 को शहरी खेती एक्सपो व फूल महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो ये हिसार के चरण सिंह यूनिवर्सिटी में किया गया है बेटा, शहरी खेती एक्सपो 2025 का उद्घाटन। उसके बाद देखो एक विश्वकर्मा कौशल यूनिवर्सिटी है बेटा, पलवल के अंदर है ये कौशल यूनिवर्सिटी, और यहाँ पर भी क्या किया गया है, राज्य युवा महोत्सव का क्या किया गया है, यहाँ पर आयोजन किया गया है। ध्यान रखना, याद रखना, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो 25 जनवरी को क्या आता है बेटा, सबको पता है 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है। अरे 25 जनवरी 1950 को हरियाणा के अंदर क्या, भारतीय संविधान के अंदर क्या एक पद आता है जिसको आप इलेक्शन कमिश्नर कहते हो, इसलिए 25 जनवरी को वोटर डे मनाया जाता है बेटा। क्या मनाया जाता है, वोटर डे। तो हरियाणा में भी वोटर डे मनाया गया, कहाँ पर मनाया गया, राज्य स्तरीय जिला स्तरीय पंचकुला के अंदर मनाया गया राष्ट्रीय मतदाता दिवस। और इसकी थीम आपको याद रखनी है, वोट जैसा कुछ भी नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम, इसकी थीम है, याद हो जाएगा। यस सर, याद करना है आप लोगों को। उसके बाद गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री ने कहां पर झंडा फहराया, रेवाड़ी के अंदर झंडा फहराया, और जबकि भंडारू दत्तात्रेय ने फरीदाबाद के अंदर झंडा फहराया। भंडारू दत्तात्रेय 18वें नंबर के राज्यपाल रहे हरियाणा के, 19वें नंबर के राज्यपाल हाल ही में बनाया गया है, और ये किन को बनाया गया है आप कमेंट बॉक्स में जरूर छापेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लो ध्यान से, हरियाणा में नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर द्वारा 11 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया गया है। याद रखना, इंटरनेट एक प्रकार का मौलिक अधिकार है, आर्टिकल संख्या 19 इसकी व्याख्या करता है। इसकी बातें ध्यान रखा करो जो मैं बताता हूँ बेटा। बसंत महोत्सव कहाँ मनाया गया, तो ये मनाया गया बसंत महोत्सव पंचकुला के अंदर। और चंडीगढ़ के अंदर बेटा 2 नंबर का सन वेस्टर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ मनाया गया, चंडीगढ़ में। मार्च 2025 में 2 नंबर का सन वेस्टर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहां पर मनाया गया था, यह मनाया गया था चंडीगढ़ के अंदर मनाया गया था। उसके बाद सुन लो ध्यान से, करनाल जिले में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र है, आप सबको पता है 1923 में बंगलौर में इसकी स्थापना हुई थी और 1955 में इसको करनाल लेकर आया गया था। और करनाल जिले में ये जो डेयरी अनुसंधान केंद्र है, इसी ने एक मेला आयोजित किया गया है। इस मेले का नाम है डेयरी मेला एग्री या फिर एग्रो एक्सपो 2025 का आयोजन कहां पर किया गया, तो करनाल के डेयरी अनुसंधान केंद्र में ऐसा किया गया है। उसके बाद देखो पंचकुला के अंदर दृष्टिहीन के लिए, दृष्टिहीन जो भी लोग होते हैं, जिनको ब्लाइंड होते हैं जो, उनका देश का पहला फैशन शो आयोजित किया गया था। ऐसे लोगों के लिए जो देख नहीं सकते, जो दृष्टिहीन लोग हैं, उनका पहला फैशन शो कहाँ पर आयोजित किया गया, हरियाणा में, तो पंचकुला के अंदर किया गया था। इसको आपको ध्यान रखना है, याद रखना है। उसके बाद सुनो, हरियाणा पर्यटन विभाग की ओर से 12-13 अप्रैल 2025 तक पंचकुला के अंदर पिंजौर में स्थित यादवेंद्र गार्डन में प्रथम बैसाखी महोत्सव मनाया गया 2025 का। आपसे पूछ लेगा 2025 का प्रथम बैसाखी महोत्सव हरियाणा में कहां पर मनाया गया है, तो यादवेंद्र गार्डन पिंजौर में मनाया गया है भाई। 13-12 अप्रैल को ये मनाया गया है, याद रखना, ध्यान रखना। उसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है, मेरे कहने से जो बातें बता रहा हूं ध्यान रख लो, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा विश्वविद्यालय हिसार में 5 जून को प्राकृतिक खेती सम्मेलन का आयोजन किया गया। आप ये बताएं 5 जून को कौन सा दिवस पड़ता है, प्राकृतिक खेती पर क्यों दिवस खेती सम्मेलन कर रहे हैं 5 जून को। पर्यावरण दिवस 2025 के उपलक्ष्य में एक पेड़ माँ के नाम राज्य स्तरीय समारोह चरखी दादरी में किया गया है कि भाई साहब एक पेड़ लगाओ, अपनी माँ के नाम लगाओ। ये ऐसा महोत्सव कहाँ किया गया है, चरखी दादरी में ऐसा महोत्सव किया गया था।
याद रखना पर्यावरण दिवस पर आपको बताना है पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। दोनों क्वेश्चन बताने हैं। हरियाणा में 21 जून को क्या मनाया जाता है, पहले तो ये बताओ। योगा डे मनाया जाता है। और 21 जून 2025 को राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन हरियाणा में कहाँ किया गया, कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर तालाब पर ऐसा किया गया है। और इसकी थीम थी योग मुक्त हरियाणा, यानी कि योग मुक्त हरियाणा, यहाँ नहीं युक्त आएगा, इसको एक बार देख लेना भाई। योग मुक्त तो नहीं हो सकता, योग युक्त हो सकता है या फिर रोग मुक्त हो सकता है। तो इसका होगा रोग मुक्त हरियाणा, नशा मुक्त हरियाणा इसकी थीम होगी। अगला क्वेश्चन देख लो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरुग्राम का मानेसर है बेटा, मानेसर में 3 और 4 जुलाई 2025 को देश का पहला स्थानीय निकायों का राष्ट्रीय सम्मेलन शहरी विकास व स्मार्ट सिटी योजनाओं पर केंद्रित रहेगा। इसको आपको ध्यान रखना है, याद रखना है। तो आज के लिए इतना ही। मैंने आपको इस क्लास में हरियाणा में आयोजित फेस्टिवल या फिर महोत्सव कहाँ कहाँ मनाए गए 2024-2025 में इंपॉर्टेंट डाटा है। आप इसको करके जाएंगे तो पेपर में 1 नंबर 2 नंबर फंसने की संभावना हो जाएगी। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चैनल ने सब्सक्राइब मार के जाइयो मेरे भाई, ठीक है।